हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। आज की क्लास इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आज नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, जो कि एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 नंबर का मिलेगा। एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। तो हमारे साथ लगातार लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हमारा क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा और डेली आपको एक नया क्वेश्चन डेली देते रहेंगे। आज डी ब्लॉक तत्वों में हम लेक्चर फर्स्ट से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, जिसमें नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नंबर 2 परिवर्ती संयोजकता। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नंबर 2 परिवर्ती संयोजकता। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पर हम 2 या 3 नंबर का क्लियर करते हैं। तो चलिएगा आज के क्वेश्चन को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज के क्वेश्चन में डिस्कस कीजिएगा। देखिएगा डी ब्लॉक तत्व किन्हें कहा जाता है। जैसा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का ब्लॉक उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरा गया है। इस तरीके से जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन डिस्कस है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में S एवं P ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो जान लीजिएगा कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इनके अंतर्गत 3rd बी, 4th बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, 8 फर्स्ट बी और सेकंड बी वर्गों के तत्व आते हैं। तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर जो 10 वर्ग डी ब्लॉक में दिए गए हैं ये एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच के हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों की प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होती हैं। देखिएगा इसी में पूछा गया है कि इनकी 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कीजिएगा, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहां पर हम लोग क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां पर डी ब्लॉक तत्वों के लिए पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इनके डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो इनके अंतिम 2 कोश का विन्यास, यहां पर इनके अंतिम 2 कोश का विन्यास, लास्ट वाले 2 कोश यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। कोश का विन्यास n-1 S2 n-1 P6 n-1 D1 to 10। यहां पर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। यहां पर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे।
NS2 कभी कभी एग्जेप्शन में 1 भी हो सकता है, कभी कभी अपवाद भी हैं, तो वहां पर 1 भी हो सकता है। तो अंतिम 2 कोश का विन्यास ये होता है डी ब्लॉक तत्वों के लिए। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां से क्लियर हो जाता है। डी ब्लॉक तत्वों का अंतिम कोश का विन्यास हमने यहां पर क्लियर किया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्कैंडियम 21। स्कैंडियम 21 का जब विन्यास कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। इसे हम इस तरीके से सिंपल कट में भी लिख सकते हैं। आर्गन का यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके बाद में 3d1 4s2, ऐसे भी सिंपल कट में इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिएगा टाइटेनियम 22 का विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। इसे सिंपल कट में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आर्गन 3d2 4s2। तो इस तरीके से लगातार आपका 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। तो इसी सिस्टम में 23 24 लगातार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज हमारी डिस्कस हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कीजिएगा, यहाँ पर परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती मतलब परिवर्तनशील। परिवर्ती से रिलेशन होता है परिवर्तनशील, और ये खास प्रॉपर्टीज होती है। डी ब्लॉक तत्वों की बहुत खास प्रॉपर्टीज होती है। अधिकांश डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ज्यादातर डी ब्लॉक तत्वों में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, जिसका कारण है क्योंकि इनके अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें परिवर्ती संयोजकता होती है। तो आपका 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो डी ब्लॉक तत्वों के लिए क्लियर किया गया है। आप हमारा क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा, इसका आंसर भी डिस्कस कर लीजिएगा, और आपको हमारा क्वेश्चन, हमारा वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल की क्लास में इसका लेक्चर 2 रहेगा। आज की क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।